Welcome to Zen Study. My name is Naval and today we are going to discuss another very important current affair topic. Our topic for today is how RBI has increased the ways and means advance limit for states and union territories. So सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते क्या हैं. So friends, ways and means advances are advances provided by Reserve Bank of India to states and union territories to manage their temporary mismatches in revenue deficit or temporary mismatches in payments and budgets. Okay. So अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज उसको बढ़ाकर 60,118 करोड़ कर दी है फ्रॉम प्रीवियसली 47,010 करोड़. जो अभी अभी न्यूज़ है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर स्टेट्स एंड यूटीज टू 60,118 crores from previous 47,010 crores. वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते क्या है? मान लो अभी अभी किसी स्टेट को आज के डेट में 10,000 करोड़ की जरूरत है, 10,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन जो उसके रेसिप्ट्स हैं, जो उसकी आमदनी होने वाली है वो उसको लगता है 2 दिन या 3 दिन के बाद होगी या 1 हफ्ते के बाद होगी. तो इस केस में आरबीआई ने क्या एक अपॉर्चुनिटी और एक फैसिलिटी दी है स्टेट्स और यूटीज को कि वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू जो उनका टेम्परेरी मिसमैच हो रहा है, ठीक है, टेम्परेरी जो उनका मिसमैच हो रहा है पेमेंट और रेसिप्ट्स में, उसको वो पूरा कर सकते हैं. टेम्परेरी मिसमैचेस इन पेमेंट एंड रेसिप्ट्स, ये आपको काफी गौर से ध्यान देना होगा. टेम्परेरी, इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टेन्योर. यूजुअली जो होता है इसका टेन्योर 90 डेज का होता है, ठीक है, यूजुअली जो इसका टेन्योर होता है वो 90 डेज का होता है. सो नॉर्मली आरबीआई प्रोवाइड दिस फैसिलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज टू मैनेज द टेम्परेरी मिसमैचेस इन रेवेन्यू डेफिसिट और कैश फ्लोज एंड रिसिप्ट्स में जो टेम्परेरी मिसमैच हो रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए. और ये गवर्न होता है आरबीआई के आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17(5) से ये गवर्न होता है. ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके प्रीलिम्स में वो काफ़ी माइन्यूट डिटेल भी पूछते हैं. तो हो सकता है कभी ये स्टेटमेंट आपसे पुट कर दिया जाए, एक स्टेटमेंट में ये इंफॉर्मेशन पुट कर दिया जाए कि आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 17(6) से वेज एंड मीन्स एडवांस गवर्न होता है. तो उस केस में वो रॉन्ग हो जाएगा वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 17(5) 17 ब्रैकेट में 5 ऑफ आरबीआई एक्ट एंड इट इज यूजुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज बिकॉज इट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टू मैनेज. नाम में ही है टेम्परेरी मिसमैचेस इन कैश फ्लोज एंड रेसिप्ट्स, ठीक है. तो ये चीज आपको याद होना चाहिए. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एडवांसेस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज provided by Reserve Bank of India to meet temporary mismatches in cash flows and receipts. आज की डेट में जरूरत है बट अभी उतना नहीं है, वो 1 हफ्ते बाद हमारे पास आएगा रिसिप्ट्स, हमारे पास वो आएगा जो स्टेट्स की इनकम है, ठीक है, रेवेन्यू के फॉर्म में, लेकिन आज के डेट में हमको उस पैसे की जरूरत है. तो उस केस में आरबीआई के विंडोज वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू हम अवेल कर सकते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अवेल कर सकती है, ठीक है. ये आपको याद रखना है. जो इसके टाइप्स होते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस के जो टाइप्स होते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के जो टाइप होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं. एक स्पेशल और दूसरा नॉर्मल. तो ये क्या है स्पेशल, जैसा कि नाम में ही स्पेशल है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो नॉर्मल से कम होगा, इसलिए उसको स्पेशल बोलते हैं. और एक चीज आपको और बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वेज एंड मीन्स एडवांसेस मैंने आपको बताया कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लोन अवेल करती हैं फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन टू मीट देयर
credit mismatches to meet their mismatches in cash flows and receipts। लेकिन अगर वो आरबीआई से वो मांगती है थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांसेस तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक्ड टू रेपो रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज लिंक्ड टू रेपो रेट, और रेपो रेट ही आरबीआई की पॉलिसी रेट भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में ऐसे पुट कर दिया जाए कि द वेज एंड मीन्स एडवांस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक्ड टू पॉलिसी रेट, तो आपको ये लिंक करना आना चाहिए कि पॉलिसी रेट इज what? Policy rate is linked to wage and means advance because repo rate is policy rate and policy rate is linked to wage and means advance। ठीक है, तो ये सब आपको लिंक करना आना चाहिए कि इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज एंड मीन्स एडवांस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉलिसी रेट से लिंक्ड है एंड पॉलिसी रेट इज रेपो रेट। सो दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड। ये जो वर्ड्स हैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स ऑफ टू टाइप्स, स्पेशल एंड नॉर्मल। स्पेशल वाले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो टिपिकली नॉर्मल वाले से थोड़ा कम होगा। ये आपको प्रोवाइड अच्छे से इसको ग्रैप्स कर लो इसको आप। नाउ अगर किसी स्टेट को वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू मान लो पैसे की जरूरत होगी तो सबसे पहले वो आरबीआई के काउंटर पे जाएगा। आरबीआई का जो विंडो है, अलग अलग विंडो है, ठीक है। और मैंने अपनी स्टडी की क्लास में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से विंडो है, ई कुबेर क्या है, एमएसएफ कॉरिडोर क्या है, पॉलिसी कॉरिडोर क्या है, ठीक है। तो मैंने अपने स्टडी के क्लास में वो अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आरबीआई के पास कोई स्टेट जाता है तो सबसे पहले उसको स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस प्रोवाइड किया जाता है। एक बारी उसका जो लिमिट है स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस का वो खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसके बाद उसको नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मान लो कोई स्टेट और यूटी है, उसको वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले वो आरबीआई के पास अप्रोच करेगी और आरबीआई उसको सबसे पहले स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू लोन प्रोवाइड करेगी। एक बारी वो एग्जॉस्ट हो गई वो लिमिट, तो उस केस के बाद उसको नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये एक्सक्लूसिव विंडोज नहीं है जिसके थ्रू स्टेट्स और यूटीज आरबीआई से लोन ले सकती हैं। और भी विंडोज होते हैं और भी फैसिलिटी होती है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी होती है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट आपको पता ही है क्या होता है कि एक बारी आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो ख़त्म हो गई। मान लो मेरे बैंक में 1000 रुपीज़ हैं, लेकिन अगर मुझे ओवरड्राफ्ट मिला है 5000 रुपीज़ का, तो मैं 5000 और निकाल सकता हूं अगर मेरे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस भी है, ठीक है। तो ये स्टेट्स और यूटीज़ को प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये स्टेट्स और यूटीज़ को प्रोवाइड होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी और स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी, ठीक है। First, a state UT is provided with special ways and means advance, and after its exhaustion, it gets normal ways and means advance। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू उसको लोन मिलेगा, और एक बारी वो लिमिट एग्जॉस्ट हो गई उसके बाद उसको नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू लोन मिलेगा। Special wage and means advance has lower rate of interest as compared to normal wage and means advance, and they are linked to repo rate. This you should be clear, and they are linked to repo rate, and repo rate is policy rate governed by section 17(5) of RBI Act 1934। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स आर लिंक्ड टू रेपो रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अपार्ट फ्रॉम वेज एंड मीन्स एडवांस देयर आर अदर फैसिलिटी ऑल्सो लाइक स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विच आर अवेल्ड बाय स्टेट्स एंड यूटीज इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट और मिसमैचेस इन देयर रेवेन्यू डेफिसिट।
और कैश फ्लोज एंड रेसिप्ट्स। ये एक और इंफॉर्मेशन है कि जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है वो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड से लिंक होती है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है ये मैंने अपनी स्टैटिक क्लास में डिस्कस की है बहुत डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इन शॉर्ट। ये आरबीआई के द्वारा एक फंड होता है फॉर स्टेट्स एंड यूटी। आरबीआई अपने पास एक फंड रखती है फॉर स्टेट एंड यूटीज। इट इज गवर्नड बाय आर्टिकल 266(1) of Indian Constitution कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एक फंड होती है आरबीआई के पास और वो गवर्न होती है आर्टिकल 266(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये होता क्या है, ये फंड आरबीआई अपने पास इसलिए रखती है कि इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनेबल टू फाइनेंस स्टेट्स और यूटीज, उस केस में इस फंड से आरबीआई उनको मदद करती है टू स्टेट्स एंड यूटीज। तो यहां पे इंफॉर्मेशन ये है कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज स्टेट्स और यूटी अवेल करते हैं वो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के अगेंस्ट करते हैं। मतलब उसको आप ऐसा समझ सकते हैं, उसको एज ए गिरवी के तौर पे अवेल करते हैं। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी उसको बोला जाता है। एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्न्ड बाय आरबीआई एक्ट 1934। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये सेक्शन 17(5) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 से गवर्न होता है। और जो करंट में इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वेज एंड मींस एडवांसेस की जो लिमिट है उसको 60,118 करोड़ कर दिया गया है। प्रीवियसली इट वाज 47,010 करोड़। सो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है और ये आपको याद होना चाहिए और इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, ये आपको जेन स्टडी के प्लेटफॉर्म, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो ये आपको दिखेंगे। ये आप अपने प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अवेल कर सकते हैं। और जो हम अपनी आने वाली क्लासेस हैं उसमें और करंट अफेयर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।